कैसे लगी मूवी? सुपर। कैसे लगी? खतरनाक सर, बहुत ही अच्छी फिल्म है, सभी को फिल्म देखनी चाहिए। ऐसी फिल्म मेरी जिंदगी में नहीं देखा, ऐसा देख के मेरा दिल खुश हो गया। बहुत बेकार लगी हो, थिएटर वाज हाउसफुल विद एम्प्टी सीट्स। फालतू पिक्चर, इतना बेकार, इतना वहिया। गेम चेंजर देखने के बाद इंडियन 2 के लिए रिस्पेक्ट बढ़ गया। साहब सर बंडल पिक्चर लगी मुझे, एकदम बकवास थर्ड क्लास वाहियात पिक्चर लगी मुझे। पिछले कुछ सालों में साउथ सिनेमा नाम का एक तूफान आया था बॉक्स ऑफिस पे, जो अपने साथ सारे रिकॉर्ड्स ले गया। बट आजकल साउथ मूवीज फैंस को बैक टू बैक डिसअपॉइंट कर रही है, चाहे वो देवरा हो, चाहे वो इंडियन 2 हो, चाहे वो गेम चेंजर हो, या जस्ट अभी राजा साहब। इन सारी बैक टू बैक साउथ मूवीज के फेलियर की वजह से एक सवाल निकल कर आता है कि साउथ सिनेमा इज ओवर, साउथ मूवीज अब खत्म हो चुकी हैं। तो इन सारे सवालों का जवाब आपको इस वीडियो में मिलेगा। आइए पता करते हैं व्हाई साउथ मूवीज आर फेलिंग। सबसे पहली बात तो ये है, अगर हम किसी भी चीज़ से बहुत ज़्यादा उम्मीद लगा के रख लें तो वो चीज़ कहीं ना कहीं हमें डिसअपॉइंट कर ही देती है। और यही चीज़ हमने साउथ मूवीज़ के साथ भी करी है लेटली। और वो उम्मीद लगाने की एक बहुत बड़ी वजह भी थी, क्योंकि बाहुबली के बाद पैन इंडिया लेवल पे साउथ इंडियन मूवीज़ ने हमें एक से एक अच्छी क्वालिटी मूवीज़ ला के दी हैं। लाइक KGF, RRR, विक्रम, जेलर, लियो, ये सारी क्वालिटी कंटेंट था। और कहीं ना कहीं ये सारी मूवीज़ हम हिंदी नॉर्थ इंडियन ऑडियंस के लिए काफ़ी ज़्यादा फ्रेश भी थी, क्योंकि जो हिंदी सिनेमा की मूवीज़ यानी बॉलीवुड की मूवीज़ बहुत ज़्यादा रिपीटेटिव लगने लगी थी हमें, वो सेम ही टाइप की मूवीज़ बनाए जा रहे थे। बट साउथ इंडियन मूवीज़ जब हम थिएटर में देखने जाते थे तो हम आउट ऑफ फ्रेशनेस के लिए देखने जाते थे, हमें कुछ नया देखने को मिलता था, जो कि हमें उस टाइम पर हिंदी सिनेमा और बॉलीवुड मूवीज से बिल्कुल भी नहीं मिल रहा था। और इसी फ्रेशनेस पे कैपिटलाइज करके साउथ इंडियन सिनेमा नॉर्थ पे अपनी एक जगह बना पाया अलग हिंदी और बॉलीवुड मूवीज से। बट यही फ्रेशनेस आज के टाइम पे बहुत ज़्यादा रिपीटेटिव हो रही है, क्योंकि सारी साउथ की मूवीज जो अब रिलीज हो रही हैं वो ऑलमोस्ट सेम ही फील हो रही हैं। हर साउथ इंडियन मूवी में एक लार्जर देन लाइफ हीरो होता है डेमीगॉड की तरह, जो कि इनोसेंट पीपल के लिए आवाज़ उठाता है और एक प्योर इविल फोर्स से लड़ता है और एट द एंड जीत भी जाता है। यही फॉर्मूला चलता चला आ रहा है और यही फॉर्मूला आज के टाइम पे भी चल रहा है। और इसी फॉर्मूला की वजह से आज के टाइम पे साउथ इंडियन मूवीज़ बहुत ज़्यादा रिपीटेटिव फील हो रही हैं, सेम फील हो रही हैं, और ऑडियंस को वो फ्रेशनेस नहीं दे पा रही हैं, जिस फ्रेशनेस की वजह से उन्होंने यहाँ पर जगह बनाई थी। ऑडियंस को अब कुछ नया चाहिए, जो कि साउथ सिनेमा आगे चलकर देगा भी, क्योंकि साउथ सिनेमा हो या फिर किसी भी तरीके का सिनेमा हो कहीं का भी, वो हमेशा एक ट्रांजिशन फेज से गुजरता है, जॉनराज में शिफ्ट आता है, मूवीज़ अलग अलग तरीके की बनती हैं, न्यू एलिमेंट ऐड करती हैं, इसी से सिनेमा ग्रो करता है, वो एक जगह पर ठहर के नहीं चलता है। मैं अगर एग्जाम्पल से बताऊँ, जब हम छोटे थे 2000s की साउथ इंडियन मूवीज़ की बात करें, अगर हम सोचने की कोशिश करें, उस टाइम पर जो साउथ इंडियन मूवीज़ बनती थी वही ओवर द टॉप एक्शन होता था, उनमें भी वही टिपिकल साउथ इंडियन डायलॉग्स होते थे, ओवर एग्जैजरेटेड। बट उस टाइम पर इसी वजह से साउथ इंडियन मूवीज़ का मजाक बनता था, क्योंकि जो ओवर द टॉप वो एक्शंस होते थे वो बहुत ज़्यादा बेकार लगते थे उस टाइम पर। बट ये चीज़ भी साउथ इंडियन मूवीज़ ने हल्के हल्के करके ठीक करी। 2010s में महेश बाबू, अल्लू अर्जुन, रामचरण, जूनियर NTR की मूवीज़ में उसी एक्शन को उन्होंने और भी ज़्यादा इंप्रूव करा और उस एक्शन के पीछे एक इमोशनल कोर और इमोशनल डेप्थ ऐड करी, जिस वजह से जो एक्शन पहले बेकार लगा करता था वो अब धीरे धीरे करके उसी एक्शन को हम बहुत ज़्यादा एंजॉय करने लगे। उस एक्शन सीन्स पे अब हम इमोशनल होने लगे, इस तरीके की फिर उन्होंने मूवीज़ बनाना स्टार्ट करी। बट यहाँ पर भी साउथ इंडियन मूवीज़ में एक चीज़ लैक करती थी, वो थी उनकी प्रोडक्शन क्वालिटी। बट ये चीज़ भी साउथ सिनेमा धीरे धीरे करके इवॉल्व करता गया। और फिर बाहुबली के बाद जब साउथ इंडियन मूवीज़ पैन इंडिया लेवल पर रिलीज़ होने लगी तो उन्होंने अपनी प्रोडक्शन क्वालिटी को भी बढ़ा दिया। और फिर जो KGF के बाद सडन शिफ्ट आया, उसके बाद हमें मूवीज़ और भी ज़्यादा पॉलिश लगने लगी, और भी ज़्यादा अच्छी लगने लगी, और प्रोडक्शन क्वालिटी हमें साफ साफ दिख रहा है कि आज के टाइम पे बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है एज़ कम्पेयर टू पहले। और इसी वजह से मूवीज़ का जो एक्शन सीन्स है, एटमॉस्फेयर है, सिनेमाटोग्राफी, सब कुछ पहले से काफ़ी ज़्यादा बेटर हो गई है। अगर आपको एग्जाम्पल लेना है, आप लियो देख लो, KGF देख लो, पुष्पा देख लो, इन सब में आपको एज़ कम्पेयर टू 2010s की साउथ इंडियन मूवीज़ बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट दिखेगी। तो इसी तरीके से आज के टाइम पे जो अब हमें रिपीटेटिवनेस फील हो रही है, वो उस चीज़ से भी साउथ इंडियन सिनेमा हल्के हल्के करके ओवरकम कर जाएगा, क्योंकि हमें पूरा भरोसा है नाग अश्विन, लोकेश कनगराज, नेल्सन, प्रशांत नील जैसे डायरेक्टर्स में कि ये और भी अपनी मूवीज़ को इंप्रूव करेंगे और इन टिपिकल ट्रोप से बाहर आके हमें और भी अलग अलग तरीके का सिनेमा दिखाएंगे, अलग अलग तरीके की मूवीज़ दिखाएंगे, अलग अलग जॉनरा को और भी ज़्यादा एक्सप्लोर करेंगे और पैन इंडिया लेवल पर रिलीज़ करेंगे। और इसके बाद साउथ इंडियन सिनेमा होपफुली दोबारा से डोमिनेट करने लगेगा। बट स्टिल एक सवाल और जो हमारे दिमाग में निकल कर आता है वो है, जिस टाइम साउथ की मूवीज़ चला करती थी उस टाइम साउथ की मूवीज़ सच में अच्छी थी, अब भी चलती हैं और अच्छी तब भी थी और अब भी अच्छी हैं। लेकिन उस वक्त ज़्यादातर जो ऑडियंस थी ना वो बॉलीवुड को और हिंदी सिनेमा को हेट करती थी। उस वक्त काफ़ी ज़्यादा बैंड वैगन चल रही थी, करण जौहर को, नेपोटिज्म, कॉपी कल्चर, इन सारी चीज़ों को हेट करने की। तो हिंदी सिनेमा को बहुत ज़्यादा ही नीचे करा गया था, हिंदी सिनेमा बेकार है, वाहियात है, कॉपी है, सब बेकार बनाता है। ये ज़्यादा हेट बहुत ज़्यादा बढ़ चुका था और इसी हेट की वजह से साउथ सिनेमा आ पाया और अपनी जगह बना पाया। ये हेट की वजह से नहीं, लेकिन वो गैप खाली हुआ ना कि लोग फिल्में नहीं देखा कर रहे थे बॉलीवुड की, तो गैप ये बचा और इस गैप को अच्छे से फ़ायदा उठाया साउथ सिनेमा ने। साउथ सिनेमा की मूवीज़ चली और लोग कनेक्ट भी करी, क्योंकि उस वक्त मूवीज़ अच्छी भी आई एंड इसी वजह से साउथ सिनेमा टिक पाया। लेकिन उस वक्त एक चीज़ और थी कि जो बड़े एक्टर्स थे ना, शाहरुख खान, सलमान खान, आमिर खान, रणवीर सिंह, ये लोग मूवीज़ ला ही नहीं रहे थे। सलमान खान तो काफ़ी बुरी पिक्चर बना रहे थे, उनकी छोड़ो, तो अब भी इतनी अच्छी नहीं बना रहा है वो, अब होगा कमबैक, कभी होगा। शाहरुख खान 4 साल की होल्ड पे थे, आमिर खान भी अपने होल्ड पे थे एंड रणवीर सिंह की भी कोई ज़्यादा अच्छी बड़ी पिक्चर नहीं आ रही थी। रणवीर सिंह भी काफ़ी ज़्यादा ही
अपने करियर के बारे में सोचते थे। उस टाइम पे बॉलीवुड की काफ़ी बी टीम खेल रही थी, चाहे वरुण धवन, आयुष्मान खुराना, राजकुमार राव, इनकी मूवीज़ आ रही थी और इनकी मूवीज़ OTT के लिए ही होती हैं। आपको बताया कि ज़्यादा OTT पे ही चलती हैं, इतनी ज़्यादा बड़े स्क्रीन पर इनका पुल है नहीं। तो इस वजह से काफ़ी ज़्यादा साउथ की मार्केट बन पाई नॉर्थ में। ये बस हमारी आज के टाइम पे जब हम इतना ज़्यादा क्रिटिसाइज करने लगे हैं दोबारा ऑडियंस साउथ मूवीज़ को और हिंदी मूवीज़ को, ये बस हमारी पोस्ट हिट क्लियरिटी है। क्योंकि अब जो है ना, बॉलीवुड भी अच्छी पिक्चरें बनाने लगा है दोबारा, और साउथ तो अच्छी बनाते ही आ रहा है। क्योंकि अब शाहरुख खान की पिक्चर भी आने लगी हैं, एक साल में 3 पिक्चरें आई जो कि काफ़ी ज़्यादा चली, और रणबीर कपूर की भी एनिमल चली, रणवीर सिंह की भी मूवीज़ चल रही हैं, एंड आमिर खान की पिक्चर भी चली। तो ये जो बॉलीवुड है ना, अपने ट्रैक पे वापस आ रहा है। अब इतना कॉपी भी नहीं हो रहा है और अब इतना हेट भी थोड़ा कम हो गया है। एंड इसी वजह से हम लोग भी अब मूवीज़ को काफ़ी ज़्यादा मूवीज़ की तरीके से देख पा रहे हैं, क्रिटिसाइज़ कर पा रहे हैं। इसी क्रिटिसिज्म की वजह से अब हम बुरी मूवीज़ को नहीं चलने दे रहे और चलनी भी नहीं चाहिए। लेकिन जो हम लोगों की सबसे बड़ी गलती है, हम लोग बहुत जल्दी किसी चीज़ को हेट कर लेते हैं, बहुत जल्दी किसी चीज़ को प्यार कर लेते हैं। ये हमारा बहुत गलत है। अगर बॉलीवुड भी गलत कर रहा था ना, तो हमने बॉलीवुड को बहुत ज़्यादा अंधा हेट करा उस वक्त, और साउथ मूवीज़ को बहुत ज़्यादा अंधा सपोर्ट करा। वो चलो हर किसी की पर्सनल चॉइस है, लेकिन उस वक्त भी बॉलीवुड की या हिंदी सिनेमा की बहुत अच्छी पिक्चरें आई जिसको हमने इतना चलने का मौका नहीं दिया। एक एक्शन हीरो करके मूवी आई थी आयुष्मान खुराना की, हमने बिल्कुल नहीं चलने का मौका दिया। 12 फेल आई थी, वो भी इतना नहीं चली, OTT पे ज़्यादा चली है। लापता लेडीज़ भी इतनी नहीं चली, OTT पे ज़्यादा चली। ये सारी मूवीज़ OTT पे राइज करी, हमने बॉक्स ऑफिस पर उनको चलने का मौका दिया ही नहीं, क्योंकि हम लोग तो साउथ मास करते थे। आज वही मास हमें बुरा लगने लगा। तो ये कहीं ना कहीं ऑडियंस की भी डुअलिटी है कि वो अच्छी मूवीज़ को सपोर्ट नहीं करती है, और जब एक ही चीज़ को सपोर्ट करती है और जब वो एक ही चीज़ ज़्यादा बनने लगती है तो फिर ये डिमांड भी आती है कि एक ही चीज़ ज़्यादा बनने लगी है। हमें सब चीज़ों को इक्वली ट्रीट करना पड़ेगा। ये कोई साउथ सिनेमा, हिंदी सिनेमा, बॉलीवुड, टॉलीवुड, कॉलीवुड, मॉलीवुड, सैंडलवुड नहीं है। वी आर जस्ट इंडियन सिनेमा। हमें अपनी मूवीज़ को मिलके एक साथ सपोर्ट करना चाहिए। हमें ग्लोबल रीच चाहिए, हमें ग्लोबली कम्पीट करना है मूवीज़ से। तो बस हमें एक साथ मिलके अच्छी मूवीज़ को सपोर्ट करना है, और जो अच्छी नहीं है हेट उन्हें भी नहीं करना है, क्रिटिसाइज़ करना है, बात करनी है कि ये चीज़ अच्छी हो सकती है, ये चीज़ गलत हो सकती है। हम लोग हेट करने पर आ जाते हैं और ये चीज़ काफ़ी ज़्यादा गलत है। और हम लोग हेट के साथ पार्शियल हेट भी करते हैं। किसी एक चीज़ को बहुत ज़्यादा बुरा कहना है, किसी एक चीज़ को बहुत ज़्यादा नाइवली ट्रीट करना। जैसे कि अभी कुछ साउथ की मूवीज़ आई हैं जो कि इतनी अच्छी नहीं है, मैं नाम नहीं लूँगा, बट हम लोग उन मूवीज़ को इतना ज़्यादा हार्शली ट्रीट नहीं कर रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा नाइवली देख रहे हैं कि यार ठीक है आगे अच्छा हो जाएगा, वो हो जाएगा, ठीक है, ये सारी हम बातें कर रहे हैं। एंड वही हिंदी सिनेमा में ऐसा कुछ होता है ना, तो हम बहुत हार्शली ट्रीट करते हैं कि ऐसा कैसे हो गया, वैसा कैसे हो गया। ये जो पार्शियलिटी है ना, ये काफ़ी गलत है। इसी पार्शियलिटी की वजह से आज हम रेपिटेटिव कंटेंट ले रहा है। इस चीज़ से हमें एक ही सीख मिलती है कि अच्छी मूवीज़ को हमें अप्रिशिएट करना है, उनको देखने जाना है, हॉल में, थिएटर में देखने आना है, मोबाइल पर नहीं देखना है। एंड जो अच्छी पिक्चरें नहीं हैं उनको क्रिटिसाइज़ करना है। फिल्म मेकर को ये वाली बात कहनी है कि ये चीज़ आपकी गलत थी, ये चीज़ नहीं थी। हेट नहीं करना है, हेट काफ़ी गलत चीज़ है। हेट की वजह से लोग काफ़ी ज़्यादा लिमिटेड तरीके से सोचते हैं, लिमिटेड तरीके की मूवी बनाते हैं कि यार ये नहीं होगा, लोग कैंसिल कर देंगे, या लोग नेपोटिज्म बोल देंगे, या कॉपी बोल देंगे। हमें काफ़ी ज़्यादा ही ओपनली सोचना पड़ेगा फिल्मों को लेकर। जब भी अच्छी मूवीज़ आ पाएंगी, जब भी रेपिटेटिवनेस दूर होगी, और जब भी ये साउथ सिनेमा, जैसे हम आज इस वीडियो में बोल रहे हैं ना कि वाई साउथ मूवीज़ आर फेलिंग, ये सवाल आता ही नहीं अगर हम हेट नहीं करते या हम एक बैंड वेगन में नहीं होते। नहीं कर रही फॉल साउथ मूवीज़। साउथ मूवीज़ जस्ट एक ट्रांजिशन फेज में, जैसा हमने आपको बताया, वो कम बैक करेंगी। काफ़ी अच्छी फिल्म मेकिंग है साउथ में, और जो हमें देखनी चाहिए, पूरी दुनिया को देखनी चाहिए, हमें ही नहीं। और यही बॉलीवुड की है। बॉलीवुड का अपना एक स्टाइल, अपना एक तरीका है। बॉलीवुड ने भी 90s में, तो अर्ली 2000 में काफ़ी ज़्यादा ही पूरे इंडिया को अपनी मूवीज़ दिखाई हैं, ग्लोबली भी दिखाई हैं। तो बस दोनों इंडस्ट्रीज़ को और सारी इंडस्ट्रीज़ को इंडिया के साथ मिलकर काम करना है, और जस्ट इसे इंडियन सिनेमा की तरह सेलिब्रेट करना है। तो बस अगर आप हमारी बातों से एग्री करते हो तो आप कमेंट में एग्री लिख देना, हमें खुशी होगी। और अगर आप हमारी कोई सी बात से डिसएग्री करते हो तो आप बताओ कि आपकी क्या राय है कि किस वजह से और साउथ मूवीज़ आज के टाइम पे परफॉर्म नहीं कर पा रही हैं, और हिंदी मूवीज़ को जो पहले ब्लाइंड हिट मिला था वो सही है, गलत है, आपको क्या लगता है आप कमेंट में बता देना। इसके अलावा अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो आप ये वीडियो लाइक कर देना, अपने सिनेफाइल्स दोस्तों के साथ शेयर कर देना, और इसी तरीके की वीडियोज़ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और अगर आप डॉन के ऊपर कुछ देखना चाहते हो तो आप इस पर क्लिक कर सकते हो, और अगर आप टॉक्सिक वर्सेस धुरंधर 2 देखना चाहते हो तो आप इस पर क्लिक कर सकते हो। इसके अलावा आई गेस ऑल्सो विद द मूवीज़।